हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। जैसा कि आपको मालूम है कि अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने AKTU मैथ्स स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोग AKTU की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे एंड आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी मिस नहीं होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिसेस, पहली यूनिट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की, जिसमें हम लोगों ने डिफ़ाइन करी थी मैट्रिसेस क्या होती हैं। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मैट्रिसेस को हमने डिफ़ाइन करना सीखा था, मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है ये डिस्कस किया था, मैट्रिसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी डिस्कस किया था, एंड देन हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट किया था, जिसमें हम कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे थे। स्क्वायर मैट्रिसेस के कुछ सब टाइप्स भी हमने डिस्कस किए थे, जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स आता है, एंड देन डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा, स्केलर मैट्रिक्स के बाद यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड इक्वल मैट्रिसेस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड आज हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को कंप्लीट कर लें, क्योंकि जैसे ही टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट होगा हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रैंक के बारे में बात कर सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में अब कुछ स्पेशल टाइप्स बचे हैं हमारे, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हर्मिशन मैट्रिसेस, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस, यूनिटरी मैट्रिसेस एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। कुछ और छोटे छोटे डेफिनेशंस भी हैं, कुछ और छोटे छोटे टाइप्स भी हैं, वो भी इसी के साथ इंक्लूड हो जाएंगे। तो सबसे पहला नाम जो मैंने लिया है, जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, वो जानने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। अगर ट्रांसपोज की बात करें तो ट्रांसपोज कोई टाइप नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का टाइप नहीं है। ट्रांसपोज एक ऑपरेशन है। जैसे हम मैट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे ऑपरेशंस करते हैं। अच्छा, क्या मैट्रिसेस में डिवीज़न हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। मैट्रिसेस में हम डिवीज़न वाला ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। मैट्रिसेस में केवल एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एंड मैट्रिसेस का हम इन्वर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवीज़न तो नहीं है, बट मैट्रिसेस का हम इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी केवल कैसी मैट्रिसेस का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिसेस का। नेक्स्ट टाइप जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन का जो टाइप हमें कहना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जब भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात आती है तो हमारे दिमाग में इतना होना चाहिए कि अगर कभी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के लिए हमें केवल और केवल उस मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स को आपस में क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। सो यही डेफिनेशन भी है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्या करेंगे, जैसे पूरी रोज हैं, सपोज करिए 3x3 की मैट्रिक्स है, सो 3 रोज हैं, तीनों को उठाकर अरेंज कर देंगे इन फॉर्म ऑफ कॉलम्स। इस तरीके से मैट्रिक्स के रो और कॉलम आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। और अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम AIJ से मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज़ करिए अगर मैट्रिक्स A है और उसके एलिमेंट हम इक्वल लगा लेते हैं, मैट्रिक्स A के एलिमेंट को हम AIJ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड मैट्रिक्स A का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो A डैश का रिप्रेजेंटेशन होगा AJI। क्या करेंगे, A डैश को रिप्रेजेंट करने के लिए हम AJI का यूज़ करेंगे, और क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n था एंड रोज़ एंड कॉलम्स को हमने इंटरचेंज किया है, तो मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज बनी है उसमें भी इंटरचेंज होकर हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर n क्रॉस m, राइट। सो ये है किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने का तरीका, एंड इसीलिए A डैश को हम क्या लिखते हैं, A डैश को हम लिखते हैं AJI विद ऑर्डर n क्रॉस m। तो ये तरीका है मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, एक बात और,
ट्रांसपोज को हमेशा हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को आप ए डैश लिख दीजिए, और दूसरा तरीका ये होता है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को आप ए टी इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए। तो ये दोनों मेथड्स हैं मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने के, या तो ए डैश का यूज़ कर सकते हैं या तो ए टी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज़ करिए मैट्रिक्स ए दी गई है हमारी, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है ये, ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। फर्स्ट रो हमारी है जिसमें 7, 4 और 3 ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एंड सेकेंड रो जो है उसमें 5, 2 और 8 ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर हमें इसका ट्रांसपोज लिखना है, ए डैश लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 7, 4, 3 ये जो फर्स्ट रो है इसको हम अरेंज कर देंगे फर्स्ट कॉलम में। क्या हो जाएगा ये 7, 4 एंड 3 अरेंज्ड इनटू फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट रो जो हमारी है दैट इज़ द सेकेंड रो। सेकेंड रो इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 3 एलिमेंट्स 5, 2 एंड 8। क्या किया हमने, 5, 2 और 8 को रिप्रेजेंट कर दिया अपने सेकेंड कॉलम में। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 3, अब मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज होकर क्या हो गया है 3 क्रॉस 2। सो ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है, जैसे जैसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है। अगर पहले 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, दैट्स वाई हमने m क्रॉस n वाला नोटेशन यूज़ किया था। अगर मैट्रिक्स a m क्रॉस n की है, सो a डैश जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m। ओके, नेक्स्ट हम डिफ़ाइन करते हैं अपने टाइप्स में ही नेक्स्ट 2 टाइप्स जो ट्रांसपोज की हेल्प से बताए जाते हैं, इसीलिए ट्रांसपोज का ऑपरेशन डिस्कस करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट टाइप जो आता है मैट्रिसेस में दैट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट एक बात जो हमें ध्यान रखनी है, नॉट एवरी मैट्रिक्स कैन बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो सिमेट्रिक कंडीशन है वो तो है ही। दूसरी चीज़ ये कि मैट्रिक्स हमेशा कैसी होनी चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, स्क्वायर। So only square matrices can be a symmetric matrix. So a square matrix is symmetric if A equals to A dash. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो A और A डैश यानी मैट्रिक्स A एंड उसका ट्रांसपोज दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होना है तो A और A डैश दोनों इक्वल होने चाहिए। दैट्स वाई कंडीशन इज A इक्वल्स टू A डैश या A इक्वल्स टू A T, जैसे आप लिखना चाहें, जो नोटेशन आप यूज़ करना चाहें। तो A इक्वल्स टू A डैश और A इक्वल्स टू A T। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है 3 बाय 3 का। टोटल 3 रोज़ आपको दिख रही हैं। ये है आपकी फर्स्ट रो जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं A, B एंड F। सेकेंड रो दैट इज़ कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स अगेन B, H and C, and third row that is containing 3 elements F, C and G. So अगर इस मैट्रिक्स को देखें कि ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी 3 क्रॉस 3 की, क्योंकि 3 रोज़ हैं इस मैट्रिक्स में एंड 3 कॉलम्स हैं। अब अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है हमें तो क्या होगा, वैसे सामने लिखा है ट्रांसपोज बट मैं एक बार खुद से बना देती हूँ। अगर इस मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो फर्स्ट रो जो है वो कन्वर्ट होकर बन जाएगी फर्स्ट कॉलम। तो ये हो जाएगा A, B एंड F आपका फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट आ जाएगा B, H एंड C सेकेंड कॉलम में। सो B, H एंड C हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो। और थर्ड रो को अगर हम कन्वर्ट करें थर्ड कॉलम में तो ये हो जाएगा F, C एंड G। तो एक चीज़ जो हमें पहले भी देखनी चाहिए थी सिमेट्रिक चेक करने से पहले, वो ये है कि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। सो 3 बाय 3 की मैट्रिक्स हमेशा कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर। सो 3 बाय 3 की मैट्रिक्स स्क्वायर है। अब हमने A और A डैश दोनों रिप्रेजेंट कर दिए हैं, दोनों ही बना दिए हैं। सो अगर मैट्रिक्स A और A डैश को कंपेयर करें, देखना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए सबसे पहले उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सो A इज़ ऑल्सो अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एंड A डैश इज़ ऑल्सो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। सो A एंड A डैश दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। नेक्स्ट बात जो आती है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। सो अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की हम बात करें तो
ए में अगर एलिमेंट्स चेक करें पहली रो में तो ए बी एंड एफ, ए डैश में भी देखिए तो सेम वही एलिमेंट्स हैं ए बी एंड एफ, तो फर्स्ट रो में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कमिंग टू नेक्स्ट रो में आप देखिए तो बी एच एंड सी आर द 3 एलिमेंट्स, और ए डैश में भी अगर बात करें तो ए डैश में भी 3 एलिमेंट्स क्या हैं हमारे, बी एच एंड सी। एंड कमिंग टू द लास्ट रो एफ सी और जी, ए में 3 एलिमेंट्स हैं एफ सी एंड जी, और ए डैश में भी कंपेयर करें तो यही 3 एलिमेंट्स हैं एफ सी एंड जी। सो ए एंड ए डैश दोनों सेम है, दैट इज़ ए इक्वल्स टू ए डैश, इक्वालिटी की कंडीशन फॉलो हो रही है। सो ए एंड ए डैश इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, अगर ए और ए का ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब मैट्रिक्स हमारी कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही कंडीशन थी सिमेट्रिक होने की। सो ए इक्वल्स टू ए डैश मीन्स मैट्रिक्स ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। होपफुली एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा, ए हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, ये हमारा 10th टाइप था। नेक्स्ट 11th टाइप जो है दैट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन भी सिमेट्रिक से काफ़ी मिलती जुलती है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात करें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए अगेन मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए हमारी, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन इज द मैट्रिक्स दैट इज़ इन कंसिडरेशन शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए डैश दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए, यानी ए डैश और ए ट्रांसपोज आप कह सकते हैं न्यूमेरिकली इक्वल है बट उनके साइन में डिफरेंस है। अगर हमें समझना है तो क्या समझेंगे, ए डैश एंड ए न्यूमेरिकली तो इक्वल हैं बट अगर ये इक्वल हो जाएंगे और एकदम इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। सो ए डैश इज़ नेगेटिव ऑफ ए, मतलब न्यूमेरिकली आपको सेम दिखेगा बट साइन का क्या होगा, ए और ए डैश में डिफरेंस होगा, तब ये मैट्रिक्स हमारी कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, मैट्रिक्स ए डैश एंड मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए। एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। हमारे पास अगेन एक मैट्रिक्स ए है, 3x3 की मैट्रिक्स है, जस्ट अ मिनट। मैट्रिक्स ए एक 3x3 की मैट्रिक्स है आपके सामने, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। सो ये 3x3 की मैट्रिक्स जो है, तो पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई कि मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए भाई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड सेकेंड कंडीशन इज़ ए डैश शुड बी नेगेटिव ऑफ ए। इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम ए डैश का कैलकुलेशन करेंगे, ए डैश कैलकुलेट करेंगे। सो मैट्रिक्स ए आपके सामने है, जब इसके रोज़ को आप कॉलम्स में अरेंज करोगे तो ये बन जाएगी 0 3 -5 एंड -3 0 4 एंड थर्ड कॉलम आपका हो जाएगा 5 -4 एंड 0। अब कंपेयर कर लीजिए ए और ए डैश को, ए और ए डैश को अगर कंपेयर करें तो दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल नहीं होंगी, ए डैश मस्ट बी नेगेटिव ऑफ ए। तो क्या करते हैं, ए डैश से हम माइनस का साइन कॉमन कर लेते हैं। ए डैश से जैसे ही माइनस का साइन कॉमन करेंगे ये बन जाएगा 0, -3 हो जाएगा 3 एंड 5 के प्लेस पर आ जाएगा -5। सिमिलरली सेकेंड रो में 3 से माइनस बाहर करेंगे तो -3 एंड 0 एंड लास्ट एलिमेंट -4 है, जब माइनस उसका बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +4। लास्ट रो में आइए तो लास्ट रो में -5 हो जाएगा 5 एंड 4 प्लस का है तो ये हो जाएगा -4 और लास्ट हमारा आ जाएगा 0। 0 का तो कोई साइन होता नहीं है तो 0 एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए तो माइनस कॉमन लेकर ये मैट्रिक्स एकदम इक्वल टू ए हो गई है। इसको कंपेयर करिए ए से तो वही तीनों रोज़ आपको दिख रही हैं, 0 3 -5 -3 0 एंड 4 एंड 5 -4 और 0। सो ए डैश इज़ इक्वल्स टू -a। ये हमने वेरीफाई कर दिया, ये पार्ट हो गया वेरीफाइड।
एंड ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए का मतलब क्या है कि एक ऐसी मैट्रिक्स होगी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगी? सिमेट्रिक इसलिए नहीं होगी कि मैट्रिक्स ए और ए डैश में किसका डिफरेंस है? माइनस के साइन का। अगर एकदम इक्वल होते, दोनों इक्वल मैट्रिसेस होते, तो ए डैश कैसी मैट्रिक्स हो जाती है हमारी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती। फिलहाल अभी ए डैश एक ऐसी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, एक बात का हमें और ध्यान रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स ए एक ही समय पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए या तो सिमेट्रिक होगी या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगी। एंड देयर इज़ वन मोर साइड ऑफ दिस कि मैट्रिक्स ए हो सकता है ना सिमेट्रिक हो ना ही स्क्यू सिमेट्रिक हो। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक हो जाए, हो सकता है मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए, या फिर मैट्रिक्स ए ना ही सिमेट्रिक हो और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक हो। एक नोट है, शॉर्ट नोट भी है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प भी करता है। इसको हम कभी प्रूफ भी करेंगे। हालांकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इतने प्रूफ्स आते नहीं हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ज़ीरो। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उठाकर देखिए, उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस में नहीं होता। जितनी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, उन सारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। अगर आपको रिक्वायर्ड हो इसका प्रूफ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग इसका प्रूफ भी करेंगे नेक्स्ट टाइम अगर रिक्वायर्ड है तो। या आप इसे एज अ नोट याद रख सकते हैं कि जितनी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं उनके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। कमिंग टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ हैं। कई बार हमारी हेल्प भी करती हैं एंड इनको आप एग्जाम्पल से या प्रूफ करके भी वेरीफाई कर सकते हो। फर्स्ट वन इज़ ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है? ए पर 2 बार ट्रांसपोज ऑपरेट हो रहा है एंड अगर आप ए पर 2 बार ट्रांसपोज ऑपरेशन करेंगे तो अगेन आपको मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। आपने ए का ट्रांसपोज किया, ए ट्रांसपोज आया, अगेन उसके रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए तो आपको मैट्रिक्स ए दोबारा से मिल जाएगी। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ए प्लस बी। सपोज करिए ए और बी को हम ऐड कर रहे हैं एंड देन इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं। सो ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देयर इज अनदर प्रॉपर्टी ए बी ट्रांसपोज, ए इंटू बी। आप मैट्रिक्स ए और बी मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन उसका ट्रांसपोज करिए। ऑपरेशंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस ऑर्डर में ऑपरेशंस हो रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है। सो सेकंड प्रॉपर्टी में हमने पहले ए एंड बी को ऐड किया है, देन उसका ट्रांसपोज किया, इसीलिए ब्रैकेट्स का यूज़ करना नेसेसरी हो जाता है। एंड थर्ड वन में हमने क्या किया है? ए एंड बी मल्टीप्लाई किया है एंड देन उसका ट्रांसपोज किया। और थर्ड प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए एंड बी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो आ जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको हम रिवर्सल लॉ भी कहते हैं मैट्रिसेस के ट्रांसपोज ऑपरेशन में, ये हमारा रिवर्सल लॉ भी कहलाता है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ के इंटू ए ट्रांसपोज। सपोज करिए मैट्रिक्स ए में के का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, के इज सम कांस्टेंट एंड के का मल्टीप्लिकेशन करके आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं। के इंटू ए कर लिया कैलकुलेट एंड देन उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी के इंटू ए ट्रांसपोज। कारण भी समझ लीजिए इसका। कारण ये है कि के इज़ अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट्स पर तो कोई ट्रांसपोज डिफाइन नहीं होता, ट्रांसपोज ऑपरेशन डिफाइन होता है मैट्रिसेस के लिए। सो अगर आप कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो उससे कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, के एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और मैट्रिक्स ए का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज हो जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये हमको कई बार एग्ज़ाम में भी मिलता है अपने AKTU के, कि कैसे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस पर ही सिमेट्रिसिटी और स्क्यू सिमेट्रिसिटी डिफाइंड होता है, तो कैसे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस शो कर सकते हैं। सपोज करिए आपको मैट्रिक्स ए दी है, आपको इस तरीके से मैट्रिक्स ए को तोड़ना है, ब्रेक करना है कि मैट्रिक्स ए का एक पार्ट सिमेट्रिक पार्ट हो प्लस दूसरा पार्ट जो हो वो क्या हो? स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट।
तो मैट्रिक्स ए को अगर हमें ब्रेक करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स में, तो फर्स्ट पार्ट जो सिमेट्रिक पार्ट होगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्या करेंगे, सबसे पहले ए एंड ए ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, उसका 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। एंड जब हमें मैट्रिक्स ए का स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट लिखना है, मैट्रिक्स ए का सेकंड पार्ट दैट विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, तो उसके लिए हम सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे एंड इसका 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। अभी समझते भी हैं कि कैसे फर्स्ट पार्ट ही सिमेट्रिक है और कैसे सेकेंड पार्ट ही हमारा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। तो सबसे पहले तो ऐड करके देख लेते हैं क्या ये इक्वल्स टू ए आ रहा है या नहीं आ रहा। सो फर्स्ट पार्ट इज़ 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड सेकेंड पार्ट इज़ 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर हम ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो ये हो जाएगा हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज। यहाँ पर हाफ ए ट्रांसपोज और माइनस हाफ ए ट्रांसपोज को आप कैंसिल कर दीजिए, ये बनेगा a/2 प्लस a/2 दैट विल बी इक्वल्स टू ए। तो ये ठीक तो है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ रहा है। सेकेंड थिंग इज जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि कैसे जज करें कि ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला पार्ट ही सिमेट्रिक है एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज वाला पार्ट ही स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके लिए हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज को देखना पड़ेगा कि कैसे ये सिमेट्रिक है और ए माइनस ए ट्रांसपोज को प्रूव करना पड़ेगा ये स्क्यू सिमेट्रिक है। मैं इतना इरेज कर देती हूँ ताकि मैं इसको यहीं पे बता सकूँ। सबसे पहले तो ए प्लस ए ट्रांसपोज वाले पार्ट को देखते हैं। हाफ को आप प्रूफ करते समय नेग्लेक्ट भी कर सकते हो या हाफ को आप लेकर भी कर सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी से कांस्टेंट अटैच करने पे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम हाफ को नेग्लेक्ट करते हुए प्रूफ कर रहे हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमें प्रूफ करना है दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो क्या करना है, क्या टास्क है हमारा, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारी मैट्रिक्स है एंड हम इसी का क्या करने जा रहे हैं, ट्रांसपोज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अभी हमने एडिशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स ए डैश का ट्रांसपोज एंड अगेन इट इज़ ए ट्रांसपोज एंड अगर मैट्रिक्स ए पर 2 बार ट्रांसपोज ऑपरेशन हो रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी मैट्रिक्स ए में। सो इज इक्वल्स टू ए प्लस ए डैश। आप देखिए जिस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे थे और जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज कैलकुलेट करके आई है वो दोनों क्या है, सेम है। इसीलिए ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसीलिए ए प्लस ए डैश वाला पार्ट ही कैसा पार्ट है, सिमेट्रिक पार्ट है। नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट हमको ये प्रूफ करना है कि ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों ए माइनस ए डैश को ही स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट कह रहे हैं, तो उसको भी प्रूफ कर लेते हैं। मैं इसको इरेज करने जा रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। हालांकि हमें माइनस ही चेंज करना है। अगर ए माइनस ए डैश की बात करें तो ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस अभी हमने पढ़ी थी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो होती हैं जिनमें ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर हम ले लें तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ एडिशन वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से ही ये ब्रेक हो सकता है। एडिशन और नेगेटिव से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा ए डैश माइनस ए डैश का ट्रांसपोज एंड दिस इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस ए। क्या सेम आ रहे हैं? नहीं। दी गई मैट्रिक्स थी ए माइनस ए डैश
एंड जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बाद आई है दैट इज़ ए डैश माइनस ए। तो आपको दिख भी रहा होगा कि दोनों में क्या है, माइनस के साइन का डिफरेंस है, तो माइनस को कॉमन लेकर हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस ए डैश बना सकते हैं। सो अब आप देखें तो मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज आया है माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश, इसीलिए ए माइनस ए डैश कैसा पार्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। तो हम लोगों को कई बार ये बता दिया जाता है, हम लोग भी रट लेते हैं, लेकिन देयर इज़ अ रीज़न कैसे आप ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूव करेंगे एंड कैसे आप ए माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। तो आप इसको अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैट्रिसेस, अभी 10th और 11th पार्ट हमने पढ़ा, दैट आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। द नेक्स्ट पार्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की हम बात करें तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में भी मैट्रिसेस कैसी होती हैं, स्क्वायर होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन, जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कंडीशन थी, वैसे ही ऑर्थोगोनल में भी कंडीशन है। द फर्स्ट कंडीशन इज मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट इसमें भी ट्रांसपोज का यूज़ है, डिफरेंट तरीके से है। डिफरेंट तरीके से इस तरीके से है कि आप ए इंटू ए ट्रांसपोज करिए, क्या करिए, ए एंड ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करिए, और ये मल्टीप्लिकेशन आएगा इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, एंड दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यानी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज करने पर या ए ट्रांसपोज इंटू ए करने पर हमको आइडेंटिटी मिल जाता है, तो हमारी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। सिंपल सी कंडीशन कि मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, एंड स्क्वायर होने के साथ साथ ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी आना चाहिए। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है मैट्रिक्स ए का, जो कि एक 2x2 मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए आपको दी गई है सामने, 2x2 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। फर्स्ट रो में देयर आर 2 एलिमेंट्स कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा, सेकेंड रो में अगेन देयर आर 2 एलिमेंट्स माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। ए इंटू ए डैश करते हैं, सो मैट्रिक्स ए तो ये हो गई। ए डैश के लिए हमने क्या किया है, फर्स्ट रो को कन्वर्ट किया है फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो जब कन्वर्ट हुई है फर्स्ट कॉलम में तो हमें मिल गया है कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा इन फर्स्ट कॉलम, एंड माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा हमारा आ गया है सेकेंड कॉलम में। क्या करना है हमें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। होपफुली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन सबको आता होगा परफॉर्म करना, अगर नहीं आता हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। सो 2x2 एंड 2x2 की मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई होगी तो भी ये रिमूव कर दीजिए, क्या आ जाएगी 2x2 की मैट्रिक्स, एंड मल्टीप्लिकेशन करके हमको ये 4 एलिमेंट्स मिलेंगे, एंड कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ 1, ये दोनों सेम हैं, इस वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हुए हैं, और यहाँ पर भी दोनों सेम है इसलिए कैंसिल हुए हैं। यहाँ अगेन आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये मैट्रिक्स बन गई है आपकी 1 0 0 1। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिली है दैट इज़ आइडेंटिटी ऑफ 2x2, I2 लिख सकते हैं, I2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं। सो मैट्रिक्स ए इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या किया, ए इंटू ए डैश किया, और ए इंटू ए डैश करने पर हमें वैल्यू मिली इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स ए हमारी कैसी हो गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट अगेन एक और ऑपरेशन है, कुछ बेसिक ऑपरेशन जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं, उसमें आपने पढ़ा है मैट्रिसेस पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स, ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट दो जो ऑपरेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें से पहला वाला है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कैसे किसी मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट बताना है, और सेकंड वन इज़ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात करें तो ये दोनों ही डिफ़ाइन किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस पे। ऐसा नहीं है रियल पे नहीं कर सकते, बट रियल पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा, वो भी हम अभी समझेंगे।
तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस पर ही दोनों डिफाइन होते हैं, चाहे वो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की बात हो चाहे वो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की। अगर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की हम बात करें तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से। सबसे पहली चीज़ ए बार का यूज़ करते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस पर डिफाइन है तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस क्या होंगी, वो मैट्रिसेस होंगी जिनके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कभी किसी मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स आने लगे एज अ एलिमेंट तो वही मैट्रिक्स क्या हो जाती है, हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते बिना ये समझते हैं कि अगर मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज एलिमेंट्स आ रहे हैं तो मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। सपोज करिए कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z से रिप्रेजेंट होते हैं एंड z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हम उसे a प्लस आयोटा इंटू बी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। a इज़ द रियल पार्ट एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर ही कॉन्जुगेट डिफाइन होता है, क्योंकि हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या है। सो z बार इज़ a माइनस आई बी। हमेशा कॉन्जुगेट करने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब बात आती है कि मैट्रिक्स ए में कैसे कॉन्जुगेट करना। तो हमने अगेन एक 2x2 की मैट्रिक्स ली है। आप इसके चारों एलिमेंट्स को देखिए तो पिछली मैट्रिक्स से डिफरेंट ये है कि इसके चारों एलिमेंट्स कैसे नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहला नंबर या पहला एलिमेंट जो है दैट इज़ 2 प्लस आई, सेकेंड एलिमेंट इज़ आई, थर्ड एलिमेंट इज़ 3 प्लस 5i एंड फोर्थ एलिमेंट इज़ अगेन 2 माइनस आई। सो ये 2x2 की मैट्रिक्स है। हर एलिमेंट कॉन्जुगेट मैट्रिक्स अगर हमें पता करनी है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स अगर हमें बनानी है तो हम क्या करेंगे, जितने भी मैट्रिक्स हैं एलिमेंट्स में, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे। सो 2 प्लस आई का कॉन्जुगेट होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 माइनस आई। ऐसे ही आई का कॉन्जुगेट हमें मिल जाएगा माइनस आई। 3 प्लस 5i का कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 माइनस 5i और 2 माइनस आई का कॉन्जुगेट मिल जाएगा 2 प्लस आई। सो ये मैट्रिक्स ए है जिसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आई है ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को। सो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में समझने वाली चीज़ ये है कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में ऑर्डर नहीं बदलता है। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ऑर्डर वही रहेगा। अगर 2x2 की मैट्रिक्स थी मैट्रिक्स ए तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी क्या होगी, 2x2 की ही होगी, राइट। सो कॉन्जुगेट मैट्रिसेस क्या होती हैं वो हमने सीख लिया है। एक नेक्स्ट टाइप भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें दो ऑपरेशंस हो रहे हैं। कौन कौन से दो ऑपरेशंस हो रहे हैं, सबसे पहले तो नाम में ही दोनों चीज़ें आ रही हैं, कॉन्जुगेट करिए फिर ट्रांसपोज करिए। सो कौन कौन से दो ऑपरेशंस एक साथ हमें करने हैं, कॉन्जुगेट करना है एंड देन ट्रांसपोज करना है। एक चीज़ पहले ही बता देती हूँ कि चाहे आप कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करिए, यानी मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ऑब्टेन करिए एंड देन उसका ट्रांसपोज करिए, या फिर आप पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लीजिए और फिर उसका कॉन्जुगेट ऑब्टेन करिए, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों ही वैल्यूज सेम होंगी। इसको आप ट्राई करके भी देख सकते हैं किसी एग्जाम्पल पे। तो चाहे कॉन्जुगेट हो फिर ट्रांसपोज हो या चाहे ट्रांसपोज हो फिर कॉन्जुगेट हो, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता। बस इस ऑपरेशन में हमें दोनों काम करने होते हैं, कॉन्जुगेट भी करना होता है एंड ट्रांसपोज भी करना होता है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप ट्रांसपोज को ए डैश या ए टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, कॉन्जुगेट को ए बार से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी तरीके से कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए थीटा से। इसको आप लिख सकते हैं ए डैश, सपोज करिए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने पहले किया है एंड फिर इसका कॉन्जुगेट किया है। तो एक और तरीका भी है, या तो आप मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट पहले कर लीजिए और फिर इसका ट्रांसपोज करिए। तो जैसा मैंने कहा कि दोनों ही बातें एक बराबर हैं, दोनों ही बातें सेम। अगेन एक एग्जांपल से समझते हैं। मैट्रिक्स ए है हमारे पास, 2x2 की मैट्रिक्स है जिसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है 1 माइनस 2i, दूसरा है 3 प्लस 4i, सेकेंड रो में 4 माइनस आई एंड 2 प्लस 3i। सबसे पहले
कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, हमें इसके लिए ए थीटा चाहिए। ए थीटा कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज करेंगे यानी रोज़ और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज करेंगे। 2/2 की मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज के बाद भी क्या हो जाएगी, 2/2 की ही रहेगी। 1 - 2i और 3 + 4i ये आपकी फर्स्ट रो में है, ये इंटरचेंज होकर बन गया है आपका फर्स्ट कॉलम। 1 - 2i एंड 3 + 4i आ गया है फर्स्ट कॉलम में। कमिंग टू नेक्स्ट मैट्रिक्स, कमिंग टू नेक्स्ट रो में दो एलिमेंट्स हैं, 4 - i और 2 + 3i। अब इस सेकेंड रो को हम चेंज कर देते हैं इनटू सेकेंड कॉलम, 4 - i एंड 2 + 3i। सो ए डैश हमें मिल चुका है। ए डैश का हम क्या करेंगे, अब ए डैश का कॉन्जुगेट करेंगे, ए डैश कॉन्जुगेट, इससे हमें क्या मिल जाएगा, ए थीटा मिल जाएगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मिल जाएगा। सो 1 - 2i चेंज हो जाएगा 1 + 2i में, कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो हर एलिमेंट का क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। 4 - i चेंज हो जाएगा 4 + i में, 3 + 4i चेंज हो जाएगा 3 - 4i में, एंड 2 + 3i चेंज हो जाएगा 2 - 3i में। सो ये मैट्रिक्स जो हमें मिली है दैट इज़ ए थीटा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इस पर 3 टाइप्स डिपेंडेंट हैं, हर्मिशियन मैट्रिसेस, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो अभी तक के लिए आज हम समझते हैं कि ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करना है किसी मैट्रिक्स का, एंड किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे कैलकुलेट करना है। होपफुली सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। आज हम लोगों ने ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ी हैं, तो आप इनको रिवाइज़ करिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा, इस पर क्वेश्चंस भी करिएगा। एंड अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के भी लिंक मिलते रहें। Thank you.